हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड कंसेप्ट हब। आज हम देखेंगे कि लोटी एनिमेशन है क्या, कैसे हम लोटी एनिमेशन को हमारे ऐप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेलकम स्क्रीन भी बनाई हुई है लोटी एनिमेशन का यूज करके, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो लोटी एनिमेशन है वो बेसिकली एक जेसन बेस्ड एनिमेशन फाइल है। तो वो हम डाउनलोड करके हमारे ऐप में ऐड करके भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम यूआरएल थ्रू भी उसको यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ से हमें वो जेसन फाइल है वो मिलेगी। तो यहाँ से हमें लोट एनिमेशन की साइट में जाना है और यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन है वो फ्री अवेलेबल मिल जाते हैं और पेड भी है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मेरे को नो इंटरनेट के रिलेटेड कोई एनिमेशन चाहिए, तो ये बहुत सारी एनिमेशन है वो फ्रीली अवेलेबल है। ओके। तो अब मैं यूज कैसे उसको कर सकती हूँ, तो ठीक है, डैशबोर्ड में जाएंगे। और जैसे मैंने बात की थी कि हम जेसन फाइल डाउनलोड करके हम उसको अपनी ऐप में ऐड करके भी इसको यूज कर सकते हैं, या फिर यूआरएल के थ्रू भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ से जेसन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। तो ये जेसन फाइल हम अपनी ऐप में ऐड करके भी उसको यूज कर सकते हैं, या फिर यूआरएल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वेलकम स्क्रीन के लिए ये एनिमेशन यूज किया हुआ है। आप कोई भी एनिमेशन यूज करना चाहो तो आप इस तरह से जेसन फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपको यूआरएल का यूज करना है तो आपको यहाँ पे यूआरएल भी मिल जाएगा। तो आप ये यूआरएल भी यूज कर सकते हो। तो ये तो बात हुई कि कैसे हम जेसन फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब लोटी एनिमेशन मेरे को इम्प्लीमेंट करना है तो मेरे को एक पैकेज चाहिए होगा, तो वो है ये पैकेज है। और हमें ये डिपेंडेंसी है वो अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर देनी है। तो मैंने ऑलरेडी ये डिपेंडेंसी है वो ऐड कर दी है। तो अब देखते हैं कि कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लोटी एनिमेशन को। तो जैसे हमने बात की थी कि यहाँ पे लोटी एनिमेशन के लिए जो डिपेंडेंसी है वो हमने ऐड कर दी है। यहाँ पे हमने जेसन फाइल डाउनलोड करके भी ये ऐड कर दी है, और यहाँ पे उसका पाथ भी मैंने जेसन फाइल का पाथ भी यहाँ पे दे दिया है। और उसको यूज करना एकदम सिंपल है। अगर आपको ये एनिमेशन है वो लोड करना है तो आपको, अगर हमने यहाँ पे जेसन फाइल है वो ऐड की है तो हम एसेट का यूज करेंगे। और हमने अगर यूआरएल के थ्रू एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे नेटवर्क का यूज करेंगे। तो अब ये करते हैं तो हमारी एनिमेशन है वो लोड हो जाएगा। तो मतलब कि ये तो हमारा काम हो गया। पर हमें अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमें हमारा एनिमेशन है वो मैनेज करना है, मतलब कि उसको रिवर्स करना है या पॉज करना है या फिर लूपिंग करना है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो उसके लिए हमें पहले कंट्रोलर चाहिए होगा। तो मैंने ऑलरेडी वो इनिशियलाइज किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोलर है वो इनिशियलाइज कर दिया है। और जहाँ पे मैंने जो एनिमेशन है वो लोड किया हुआ है वहाँ पे हम कंट्रोलर है वो यहाँ पे इसको कंट्रोलर असाइन कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन भी सेट कर दिया है। और अब मैं पहले दिखा देती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सपोज आपको आगे जाना है, पोज करना है, या फिर रिवर्स जाना है। आपको कोई ऐसी कोई अपने एनिमेशन आपने यूज किया और आपको उसमें ऐसे रिक्वायरमेंट है तो मेरे को पोज करना है या फिर रिवर्स जाना है या फिर कोई लूपिंग क्रिएट करनी है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए सपोज हमें रिवर्स जाना है तो कंट्रोलर डॉट रिवर्स, पोज करना है तो कंट्रोलर डॉट स्टॉप, अगर आपको फॉरवर्ड जाना है तो कंट्रोलर डॉट फॉरवर्ड,
और अगर आपको लूपिंग क्रिएट करनी है तो उसके लिए ये कोड है। ओके, तो ये बात हुई कि कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी बात कि सपोज हमें ये एनिमेशन है वो रिपीट नहीं करना है, तो आप इसे फोर्स भी कर सकते हैं कि मेरे को फिर रिपीट नहीं करना है एनिमेशन। ओके, और अगर कोई हमारा स्टेटस कंप्लीट हो, मतलब कि हमारा जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो गया और उसके बाद आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करनी है, तो आप यहाँ पे कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग। तो अब हम कोड देख लेते हैं कि मैंने ये कोड किया कैसे है। तो यहाँ पे तो मैंने कंट्रोलर इनिशियलाइज किया हुआ है और यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स डिजाइन ना रहे इसलिए मैंने सेपरेट विजेट है, सेपरेट फंक्शंस है वो बना लिया है। तो यहाँ पे मेरा एनिमेशन लोड होता है, यहाँ पे मेरा जो टाइटल है ये है मेरी, ये हमारा टेक्स्ट है और ये है साइन इन और साइन अप के लिए मैंने कॉमन फंक्शन बना दिया है क्योंकि कोड डुप्लीकेशन ना हो इसलिए। और यहाँ पे सिर्फ हमने उसका लेबल पास कर दिया है और उसकी जो ऑन प्रेस इवेंट होती है वो, यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं है साइन इन और साइन अप में, इसलिए इवेंट है वो ब्लैंक है। और सेम यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है कि मैंने यहाँ पे कोड रिपीट ना करना पड़े इसलिए मैंने कॉमन फंक्शन ही आइकॉन बटन का बना लिया है और इसमें मैंने सिर्फ आइकॉन पास किया है और ऑन प्रेस कॉल बैक पास किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपको अगर ये फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए तो आप, मैंने जो कमेंट की है उस पार्ट को स्किप कर सकते हो। तो ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए यहाँ पे किया है कि कैसे हम एनिमेशन को मैनेज कर सकते हैं। तो आपको अगर नहीं चाहिए तो आप ये कमेंट कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। और ये ऑलरेडी मैंने ये कोड अटैच किया हुआ है और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।